Hello, all of you. A pendulum of length L and mass m has a spring of force constant K connected to it at a distance h below its point of suspension. Find the frequency of vibration of the system for small values of the amplitude small theta. Assume the vertical suspension rod of length L is rigid but ignore its mass. So this question is based on simple harmonic motion. Now this system is given. इससे एक जो है पेंडुलम है मास m इस रॉड से अटैच्ड है एंड फ्रॉम हियर यहाँ से और इस पॉइंट के बीच में एक स्प्रिंग अटैच्ड है एंड दिस इज द हिंज पॉइंट. दिस इज द हिंज पॉइंट. जब हम इस हिंज पॉइंट से इस पेंडुलम को दिस वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा इस तरफ ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, देन वो हमसे पूछ रहा है कि उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम की फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा. मीन्स बहुत स्लाइटली सा डिस्प्लेस किया है हमने. सो दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. नाउ FBD बनाया हम अगर सिस्टम की, तो दिस इज द वर्टिकल पोजीशन. ये वर्टिकल पोजीशन है सिस्टम की. यहां पर मास m है पेंडुलम का. दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. तो यहां पर मैंने बोला था ये हिंज पॉइंट है. तो हिंज पॉइंट का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट हिंज पॉइंट वर्टिकल एंड दिस हिंज पॉइंट इन द x डायरेक्शन. अब जब आपने इस वर्टिकल पोजीशन से इसको स्लाइटली सा डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, तो यहां पर स्प्रिंग अटैच थी. तो एक रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपने इस वर्टिकल पोजीशन से लेफ्ट में आपने इसको डिस्प्लेस किया है. तो रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग kx विल बी इन दिस डायरेक्शन. एंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट to this vertical point, this x is the small displacement. Now another force is the weight of this pendulum mg. और इस पॉइंट से जहां से स्प्रिंग अटैच थी और ये हिंज पॉइंट तक, दिस इज द डिस्टेंस गिवन h. ठीक है. तो दिस इज द रिजल्टेंट सो दिस कंपोनेंट इज अलोंग द वर्टिकल इज h cos theta, and from here this total distance is L, and here it is, this is h cos theta up to this point. Okay, no need of this force. Now see here at this hinge point, due to the hinge itself at this point, this vertical component will not exert any force. Only here यहाँ पर क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा, and that torque around the hinge point equals to
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। क्यों? क्योंकि हमने स्लाइटली सा डिस्प्लेस किया है, तो ऐसा मोशन होगा उसका। कहने का मतलब यहां पर टॉर्क लग रहा है और इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस पूरे सिस्टम के लिए बोलूं, एंड दैट इज अल्फा। किस एंगुलर एक्सलेशन से ये रोटेट हो रही है अबाउट द हिंज पॉइंट। नाउ फर्दर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, हेंस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। दिस इज टॉर्क about hinged point. Now here this distance is L sin theta. क्यों होगी ऐसा? क्योंकि ये डिस्टेंस L है और यहाँ पर आपने थीटा लिया हुआ है, तो मुझे क्या करना था, वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी थी इस mg फोर्स और इस पॉइंट के बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस, एंड दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज L sin थीटा। तो अब हम टॉर्क, नेट टॉर्क लिखने जा रहे हैं। तो नेट टॉर्क क्या होगा, दैट mg L sin थीटा प्लस यहां पर इस पॉइंट पर जहां पर स्प्रिंग थी, दिस रिस्टोरिंग फोर्स kx एंड दिस वर्टिकल और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट इज h cos थीटा। सो फोर्स इज kx एंड दिस डिस्टेंस क्या है, h cos थीटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वल्स टू माइनस आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, बिकॉज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो ये इक्वेशन हमारी बनी। इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। दिस इज mg L sin थीटा प्लस kx इंटू h cos थीटा इक्वल्स टू माइनस आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हमने कहा था कि स्मॉल थीटा मीन्स स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए करना है, तो फोर स्मॉल थीटा sin theta is equivalent to, we can take as theta, but cos theta is approaching to theta very small, means approx 0, तो उस cos theta की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहां पर that x equals to h theta। क्यों x थीटा होगी, क्योंकि ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, यहां पर एक सर्कुलर मोशन बन रहा है, तो एक स्मॉल x मीन्स दिस इज स्मॉल x, सो दिस इज आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा क्या होगा यहाँ पर, आर्क अपॉन रेडियस, और यहां पर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस स्प्रिंग पॉइंट, दिस x इज arc distance and this is the theta. So theta is equal to arc upon radius, and here from this point to this point h is the radius.
चलो यहां पर मैं आपको समझाता हूं क्यों x इक्वल टू एच थीटा आया। स्प्रिंग के बीच में यहां पर x था और ये हमारा थीटा एंगल बनना है। यहां से लेके ये दिस डिस्टेंस इज h मीन्स रेडियस। तो एक सर्कुलर मोशन यहां पर नीचे जब पेंडुलम ऐसे रोटेट करेगा तेरे जो सर्कुलर मोशन, तो थीटा क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क क्या है यहां पर हमारा दिस स्मॉल आर्क एक्स अपॉन एच। तो एक्स यहां से क्या निकल गई एच थीटा। अब यहां पर क्या करें, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा। और यहां पर के x की जगह हमने क्या रखा h थीटा। तो h और दिस मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर थीटा एंड फॉर स्मॉल थीटा cos theta is equals to 1 because theta is very small means negligible means cos 0 and cos 0 value is 1 divided by I। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं दिस माइनस एम जी एल प्लस के एच स्क्वायर एंड थीटा मैं बाहर ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखें एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी यहां पर लिखने से पहले, दिस इज द सर्कुलर पाथ और ये मास एम है पेंडुलम का एंड डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट मीन्स जहां पर हम टॉर्क ले रहे हैं, तो दैट इज एम एल स्क्वायर। तो आई इज एम एल स्क्वायर। तो यहां पर मैं उसको एम एल स्क्वायर रख देता हूं। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो आई कैन गेट दिस ओमेगा स्क्वायर इज फ्रॉम हियर बाय कंपेयरिंग दिस डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहां पर मैं अगर कंपेयर करूंगा तो ओमेगा विल बी रूट ऑफ दिस एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी यहां से क्या आ जाएगी दिस इज 1 अपॉन 2 पाई एंड फ्रॉम हियर दिस अंडर रूट एल बाहर ले लिया, एल स्क्वायर का रूट ले लिया, तो दिस विल बी एल एंड हियर इज दिस जी एल आफ्टर some solving kh square upon m. So this is the frequency and this is the final answer for the given question. Thank you very much.